जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण 18वां अध्याय शिव विषाद वर्णम। मार्कंडे जी बोले, तब दिगंबर शिव दक्षियाणी दक्षपुत्री सती के गुणों की गणना करते हुए दुख से भरकर सामान्य मनुष्यों की भांति विलाप करने लगे। तब शिव को विलाप करते हुए जानकर मकरध्वज कामदेव पत्नी रति एवं पुत्र बसंत के सहित महेश्वर के समीप पहुंच गया। उस कामदेव ने शोक से विदीर्ण होते हुए रोते हुए चेतना भ्रष्ट हुए शिव पर एक साथ अपने 5 बाणों से प्रहार किया। शोकग्रस्त चित्त होने पर भी कामदेव के बाणों से भली भांति व्याकुल हुए संकीर्ण भाव को ग्रहण कर शोक और मोह प्रकट करने लगे। वे भुभु किसी क्षण भूमि पर गिर जाते तो दूसरे क्षण दौड़ने लगते, किसी क्षण घूमने लगते तो वहीं पुनः आंख मूंद लेते। दक्षियानी देवी का ध्यान करते हुए भूमि पर पड़ी हुई सती का रस भाव से हंसते हुए कभी आलिंगन करते। शंकर हे सती ऐसा निरंतर नाम पुकारते हुए यह व्यर्थ का रूठना छोड़ो ऐसा कहते हुए सती का हाथों से स्पर्श करते। उनके यथास्थान स्थित अलंकारों को उन्हीं स्थानों पर हाथ से साफ करते, उन्हें वहां से अलग करते तथा पुनः उन्हीं स्थानों पर व्यवस्थित कर देते थे। इस प्रकार से किए जाने पर भी जब मरी हुई सती देवी कुछ नहीं बोली तब शिव बहुत अधिक रोने लगे। तब रोने पर उनके गिरे हुए अश्रु बिंदुओं को देखकर चिंतित ब्रह्मा आदि देवगण बहुत अधिक चिंतित हो गए। यह अश्रु धरती पर पड़ेंगे तो इस पृथ्वी को जला देंगे, तब कौन सा उपाय करना चाहिए, इस चिंता से वे हाहाकार करने लगे। तब विचाररत ब्रह्मा आदि देवताओं ने मोहग्रस्त शिव के अश्रु बिंदुओं को धारण करने हेतु शनि ग्रह की स्तुति की। देवगण बोले, हे महाभाग शनिचर, आप लोगों पर अनुग्रह करने वाले हो, आप मूल शक्ति से उत्पन्न सूर्य पुत्र हो, आपको नमस्कार है। हे हाथों में शूल तथा पाश धारण करने वाले धनुर्धर और वरद मुद्राधारी छाया के पुत्र तम, आपको नमस्कार है। हे नील मेघ तथा अंजन के पहाड़ के टुकड़े के समान रंग रूप वाले सभी लोगों के प्राण धारण के कारण भूत देव, आपको नमस्कार है। हे गदा अंकित ध्वज धारण करने वाले भगवान, आप प्रसन्न होइए तथा शिव के शोक से उत्पन्न आंसुओं से हमारी और इस पृथ्वी की दृढ़ता पूर्वक रक्षा कीजिए। प्राचीन काल में 100 वर्षों तक चलने वाली मेघों की वर्षा को आपने ही जैसे रोक दिया था, उसी प्रकार शिव के नेत्र जल को भी दूर कीजिए। उस समय आपको धनुष धारण किए हुए देख पुष्कर आदि मेघों ने महेंद्र की आज्ञा से निरंतर की जाती वर्षा को बंद कर दिया था। प्राचीन काल में आकाश में ही वर्षा के उस जल को तब आपने जिस प्रकार नष्ट कर दिया था, उसी प्रकार से अब शिव के आंसुओं को नष्ट कीजिए। आपके अतिरिक्त अन्य कोई शिव के आंसुओं के निवारण में समर्थ नहीं है। गिरने पर ये देवलोक, गंधर्वलोक, ब्रह्मलोक को तथा पर्वतों के सहित समस्त पृथ्वी को जला देंगे, इसीलिए इन्हें अपनी माया से आप धारण करें। मार्कंडे जी बोले, देवताओं द्वारा ऐसे कहे जाने पर सूर्य पुत्र शनिदेव ने बहुत प्रसन्न न होते हुए भी उनको उत्तर दिया। शनि ने कहा, हे देव श्रेष्ठों, मैं यथाशक्ति आप लोगों का कार्य करूंगा, किंतु शिव जिस प्रकार से मुझे जला हुआ ना जाने यानी जला ना दें, ऐसा कुछ कीजिए, क्योंकि दुख और शोक से आकुल अश्रुपूरित शिव के समीप पहुंचूंगा तो मेरा यह शरीर उनके क्रोध से नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए जिस प्रकार सतीपति शिव अपने नेत्रों के आंसू को धारण करने वाले मुझ को ना जान सकें, ऐसा आप लोग प्रयत्न करें। मार्कंडे जी बोले, तब ब्रह्मा आदि सभी देवता शंकर के समीप जाकर उन्हें संसारिक योग माया से सम्मोहित करने लगे। तब अंतर्हित रूप में शिव के समीप पहुंचकर शनिचर ने भी अपनी माया से दूरहर्ष अश्रु वर्षा को दूर कर दिया। तब जब वे सूर्यपुत्र शनिदेव उन वाष्पों को धारण करने में समर्थ नहीं हुए तो उनको जलधारक नामक महान पर्वत पर छोड़ दिया।
वो जलधारक नामक पर्वत लोक आलोक पर्वत के समीप पुष्कर द्वीप के पीछे स्थित तोय सागर के पश्चिम में स्थित था। वह सभी प्रमाणों से मेरू पर्वत के समान था। असमर्थ शनि ने वाष्पों को उसी पर्वत पर डाल दिया। वह पर्वत भी शिव के उन आंसुओं को धारण करने में सक्षम नहीं हुआ और उन अश्रु समूहों से शीघ्र ही मध्य भाग से दो फाड़ यानी विभक्त हो गया। पर्वत को विदीर्ण कर वे अश्रु प्रवाह भी तोय सागर में प्रवेश कर गए। वह सागर भी अति तीक्ष्ण उन्हें ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ। तब वह आंसू समुद्र को मध्य से भेद कर जलधि के पूर्वी किनारे को स्पर्श मात्र से ही तोड़ दिए। तट को तोड़कर वह पुष्कर द्वीप के मध्यगामी हो पूर्वी सागर की ओर जाने वाली वह तरणी नदी हो गए। जलधार पर्वत के भेदन तथा सागर के संसर्ग से वह अश्रु कुछ सौम्यता को प्राप्त हुए। पृथ्वी का विखंडन नहीं करते हुए शिव के आंसुओं से उत्पन्न नदी वैतरणी के रूप में आज भी यमनगिरी के द्वार पर 2 योजन तक चौड़ाई में स्थित है। इसके बाद शोक से विलाप करते हुए भगवान शंकर सती के शव को कंधे पर रखकर प्राच्य देश को चले गए। पागल की तरह जाते हुए शिव के भाव को देखकर ब्रह्मा आदि देवता उनके कंधे पर स्थित शव के नाश के संबंध में विचार करने लगे। शिव के शरीर के संस्पर्श से यह शव नाश को नहीं प्राप्त होगा, तब इसका नाश कैसे होगा? ऐसा सोचते हुए उन ब्रह्मा विष्णु और शनिश्चर देवता ने योग माया के कारण अदृश्य रूप से सती के शव में प्रवेश किया। सती के शव में प्रवेश करके देवताओं ने उसे टुकड़े टुकड़े कर पृथ्वी के विशिष्ट स्थानों पर गिरा दिया। सर्वप्रथम देवी के दोनों चरण देवी कूट में पृथ्वी पर गिरे। तब संसार के कल्याण हेतु उनके दोनों जंघें उड्डयन में गिरे। उनका योनि मंडल काम रूप कामागिरी यानी कामाक्षा पर और वही पर्वतीय भूमि पर उनका नाभि मंडल गिरा। जलंधर में स्वर्णहार से विभूषित उनके दोनों स्तन गिरे। पूर्णगिरी पर कंधे एवं गला, तत्पश्चात सिर काम रूप में गिरा। सती के शव को लेकर शिव पूर्व दिशा में जहाँ तक गए वही स्थान यज्ञ भूमि कहा गया है। शरीर के अन्य अवयवों देवताओं द्वारा खंडित हो टुकड़ों के रूप में वायु से प्रेरित हो आकाश गंगा में चले गए। हे द्विजों, जहाँ जहाँ सती के पैर आदि अंग गिरे, स्वयं महादेव वहीं वहीं सती के स्नेह वशीभूत मोहित हो लिंग स्वरूप धारण कर स्थित हो गए। तब ब्रह्मा विष्णु शनि तथा सभी देवताओं ने प्रेम पूर्वक शिव की तथा सती के पाद आदि अंगों की पूजा की। देवी कूट में महादेवी महाभागा नाम से गाई जाती हैं। वहाँ जगत के स्वामी सती के चरणद्वय में योग निद्रा का आश्रय ले लीन रहते हैं। उड्डयन में महादेवी कत्यानी, काम रूप में कामाख्या, पूर्णगिरी में पूर्णेश्वरी, जालंधर पर्वत पर चंडी नाम से तथा काम रूप के पूर्वांत में देवी दिक्कर वासनी तथा ललिता कांता नाम से योग निद्रा ही गाई जाती है। जहाँ सती का सिर गिरा, वृषभ ध्वज शिव उस गिरे हुए सर को देखकर शोक प्रयाण हो वहीं बैठकर लंबी सांस लेने लगे। शिव के वहां बैठ जाने पर वे ब्रह्मादि देवता दूर से ही उन्हें संतावना देते हुए उनके समीप पहुंच गए। देवताओं को आया हुआ देखकर शोक एवं लज्जा से युक्त हो शिव वहीं पृथ्वी और लिंगवत हो गए। शिव के लिंगत्व को प्राप्त हो जाने पर ब्रह्मादि देवता लिंग रूप जगत गुरु त्र्यंबक शिव की वहीं स्तुति करने लगे। शिव स्तुति। देवगण बोले, महादेव शिव स्थाणु उग्र रुद्र वृषभ ध्वज शमशानवासी भर्ग सर्वांतकरण परम सर्वोत्कृष्ट गरीश वरदायक देव भूत भावन अव्यय नील लोहित शंकर को हम भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। आदि मध्य तथा संसार से रहित योग के जानने वाले शंभु शांत लिंग मूर्ति ब्रह्म स्वरूप शिव को नमस्कार है। जटिल विद्याधर शक्तिधर गरीश
शांत लिंग मूर्ति ब्रह्म स्वरूप शिव को नमस्कार है। ज्ञान रूप अमृत स्वरूप अंत संपूर्ण शुद्ध देहांतर ब्रह्म स्वरूप शांत शिव को नमस्कार है। आदि मध्यांत भूत स्वानल के प्रदीप्त करने वाले ब्रह्म स्वरूप शांत शिव को नमस्कार है। परले सिंधु के संस्थान परले तथा स्थिति के कारण भूत ब्रह्म स्वरूप शांत शंकर को नमस्कार है। जो पर श्रेष्ठ से भी पर है उस पर परमात्मा ब्रह्म स्वरूप शांत शिव को नमस्कार है। ज्वाला समूह से घिरे हुए विश्व रूप ब्रह्म स्वरूप शांत शिव को नमस्कार है। परमार्थ रूप ज्ञान दीप रूप विधाता ब्रह्म स्वरूप शांत शिव को नमस्कार है। हे दक्षिणाणीपति मृंड श्रव महेश्वर आपको नमस्कार है। सभी प्राणियों के स्वामी आपको नमस्कार है। हे भगवान शिव आप प्रसन्न होइए। हे महेश्वर हे लोकेश आपकी शोकग्रस्त चेष्टाओं को देखकर सभी देवगण व्याकुल हो गए हैं, अतः आप शोक का परित्याग करें। हे प्राणियों के स्वामी भूतेश आप सभी कारणों के भी कारण हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। अपना शोक छोड़िए तथा हम सबकी रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। मार्कंडे जी बोले, शोक से आहत हुए जगत के स्वामी महादेव इस प्रकार से भली भांति स्तुति किए जाने पर अपने यथार्थ रूप का आश्रय ले प्रकट हुए। उन शोक विहल शिव को बिना चेतना के उत्पन्न हुआ देखकर उन्हें शोक रहित करने के लिए ब्रह्मा ने साम मंत्रों से उनकी स्तुति की। ब्रह्मा बोले, हे हरणा भाऊ आप ही ब्रह्मा हो, आप ही जगत के स्वामी विष्णु हो। हे हर केवल आप ही संसार की सृष्टि स्थिति पालन तथा विनाश के कारण हो। हे विश्व के कर्ता आप अपनी आकाश आदि अष्टमूर्तियों द्वारा इस स्थिर एवं गतिमान संपूर्ण जगत में व्याप्त हो, सृष्टि के उत्पन्न कर्ता पालन करता तथा विनाश करता भी हो। हे महादेव राग द्वेषों से मुक्त संसार से विमुख मुक्ति चाहने वाले विद्वग वर्ग आपकी ही आराधना कर मुक्ति को प्राप्त किए हैं। हे महेश्वर आप नाना प्रकार के जल अग्नि एवं वायु के समूह से वर्जित अर्थात अप्रभावी आत्मरूप हैं। आप किसी से भी दूर नहीं हैं, अपितु चंद्र ईड़ा पिंगला नाड़ियों के समीप ही ब्रह्म नाड़ी में निवास करने वाले हैं। आप ईड़ा सुषमा और पिंगला के मध्य में स्थित ब्रह्म नाड़ी के अनुप्रकाशक परम शुद्ध तत्व रूप हैं। आप मूलाधार विशुद्ध मणिपुर स्वादिष्ठान अनहत आज्ञा सहस्रार सुरति लय नामक 8 चक्र रूपी शाखाओं वाले सुषमा रूपी वृक्ष के कुंडलनी रूपी पुष्प हो। यह वृक्ष चित्त शक्ति रूपी जल से पोषित तथा परमात्मा का समीपवर्ती है। यह तपस्या रूपी पत्तों से भली भांति ढका हुआ तथा पुष्ट है। यह तुम्हारे सूक्ष्म तत्व के समीप तक जाने वाली तथा सदैव तुम्हारे वश शरण में ले जाने वाली है, अर्थात आप योग गम्य हो। आप 3 अंतःकरण तथा पंचतंत्र मात्रा रूपी 8 शाखाओं वाले पुरुष की समीपवर्ती चित्त शक्ति से पोषित प्राकृतिक रूपी वृक्ष के चैतन्य रूप फल हो। यह सांख्यिक परक अर्थ है। यह प्राकृतिक रूपी वृक्ष के आलोक में सूर्यमुखी के समान घना एवं पुष्ट है, जो सदैव पुरुषार्थ रूप पर तत्वमयी तुम तक पहुँचाने वाला है और तुम्ही को वशीभूत बनाने वाला है। वायु की ध्वनि को अंतः में समाहित कर उसे रात्रि साधना काल में हंस मध्य अर्थात सुरति स्थान में ऊपर की ओर निरुद्ध कर हृदय रूपी कमल के बीच प्रस्फुटित रजकण के रूप में जो देखा जाता है, परंतु तुम्हारा तेज तो हमेशा दिखाई देने योग्य है, सहज अनुभव गम्य है। तुम्हारा शुद्ध और विकसित जो परम तत्व है वह पूरक कुंभक रेचक आदि विविध प्राणायाम से प्रेरित योगियों द्वारा दृष्ट और अदृष्ट दोनों ही प्रकार के प्रपंचों से परे प्राप्तव्य है। हे महेश आप सूक्ष्म गुणों की अधिकता से पुष्ट जगत व्यापी प्रार्थना के सागर की साधना का साध्य हो। आपका तत्व रूप वित्त
वित्त अर्थ में अर्थहीन हो जाता है, क्योंकि अन्य वित्तों यानी धन की भांति ना तो यह चोरों तथा राक्षसों द्वारा नष्ट किया जा सकता है, न हरण किया जा सकता है। तुम्हें चोर दृष्टि से गुप्त रूप में ना तो क्षति पहुँचाया जा सकता है और ना तुम्हें प्राप्त ही किया जा सकता है। आँख से आँख मिलाकर अर्थात तुम्हारा साक्षात्कार करके ही तुम्हें पाया जा सकता है। तुम्हारा ज्ञान रूप जो वित्त है वह क्रोध, शोक, मान या दम से उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। वह धन तो इससे अन्यथा विमुख होने पर ही बढ़ता है। हे शंभु, आपने अपने आत्म तत्व को, जो आज भी आपके हृदय स्थित है, महामाया से मोहित हो भुला दिया है। आप अपने को माया से अलग जानकर आत्म रूप से अपने में धारण कीजिए। आप अपने यथार्थ रूप को समझिए। हे महेश्वर, संसार के कल्याण हेतु प्राचीन काल में हम लोगों ने भी योग माया की स्तुति की थी तथा उसके ध्यान में अपने चित्त को बहुत प्रयत्न से लगाया था। हे हर, शोक, क्रोध, लोभ, काम, मोह, पर आत्मत यानी दूसरे की चाह, ईर्ष्या, मान, कुतर्क, कृपा, असूया यानी निंदा, घृणा, ये 12 मानसिक दोष अवर्ण मल बताए गए हैं। ये 12 बुद्धि नाश के कारण हैं। ये आप जैसे श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवन करने योग्य नहीं हैं। इसीलिए अब आप सती वियोग जन्य शोक का त्याग कीजिए। मार्कंडेय जी बोले, इस शाम स्तुति किए जाने पर भगवान शिव ने अपनी वांछित योजना का सिमरण कर सती के अभाव में अपने शोक को धारण नहीं किया अर्थात छोड़ दिया तथा शनि के साथ ही स्वयं नीचे मुँह किए ब्रह्मा को खड़े देख वे बोले, हे ब्रह्मन, आप अधीनता को प्राप्त नहीं हैं, बताएं मैं आपके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी बोले, वामदेव शिव के द्वारा इस प्रकार से कहे जाने पर सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा ने उन ईश्वर शिव के शोक को नष्ट करने में सक्षम यह वचन कहे। ब्रह्मा जी बोले, हे महादेव, अपने को अपने आप में ही सिमरण करके शोक का त्याग कर दीजिए। आप शोक के घर आश्रय नहीं हैं। शोक से आप में बहुत अंतर यानी दूरी है। हे भूतनाथ, आपके शोकग्रस्त होने पर सभी देवता एवं प्राणी अस्त व्यस्त हो गए हैं। आपका क्रोध पृथ्वी को नष्ट कर देता है तथा शोक सबको सोखने लगा है। यदि शनिदेव न होते तो आपके आंसुओं से व्याकुल हो यह पृथ्वी विदीर्ण हो गई होती। उन्होंने आपके अश्रुओं को ग्रहण कर लिया, फलतः वे ना चाहते हुए भी काले पड़ गए। जहाँ देवगण गंधर्वों के सहित उत्सुकता आनंद पूर्वक सदैव क्रीड़ा करते हैं, ऐसा यह सुमेरु के समान ऊंचाई में सर्वश्रेष्ठ पर्वत है, जिसमें शिशिर ऋतु प्रवेश कर कमल के नाल के समान आभा वाले धवल, पुष्कर, आवर्तक आदि महामेघ जल ग्रहण करते हैं। हे हर, जहाँ महामुनि अगस्त्य संसार के कल्याण हेतु मद्राचल पर्वत से बार बार जाकर तपस्या किए हैं, प्राचीन काल में जिस पर्वत पर स्थित होकर उन्होंने अपने तपोबल से चुल्लू में लेकर त्यो सागर का पान किया था, शनि द्वारा तुम्हारे आंसुओं के ढोने में असमर्थ होने छोड़ देने पर उन्हीं अश्रुओं द्वारा उपयुक्त जलधारा नामक यह पर्वत विदीर्ण हो गया है। हे शंभु, आपके वे अश्रु इस पर्वत को विदीर्ण कर सागर में चले गए और मछलियों से भरे हुए विशुद्ध समुद्र को भी भेद दिया। तब वे उसके पूर्वी तट पर पहुंच गए तथा उसका भी भेदन कर तट को तोड़ते हुए पृथ्वी को विदीर्ण कर नदी रूप हो लिए। वह वैतरणी नामक नदी जो पूर्व सागर की ओर बहती है, न नाव है, न विमान से, न रथ से और न द्रोण एक प्रकार का घड़ा से पार की जा सकती है, अर्थात अपार है। वह गर्म जल से भरी हुई तथा अत्यंत भयानक है। आज भी उसे पृथ्वी अत्यंत दुख से धारण किए हुए है। वह सदैव ऊपर की ओर वाष्पों को उछाली रहती है, जिससे आकाशगामी पक्षी आदि
उसमें गिर जाते हैं। देवगण भी भयवश उसके ऊपर से नहीं जाते। जो यमलोक के चारों ओर 2 योजन चौड़ाई में स्थित है, यह नदी तीनों लोकों को भयभीत करती हुई बह रही है। आपके निश्वास की वायु से वन और पर्वतों के व्यस्त हो जाने से व्याकुल हो बाघ और हाथी आज भी आश्रय नहीं ले पा रहे हैं। आपके निश्वास से उत्पन्न वायु संसार के सुख को पीड़ित कर रही है। यह सनातन जगत आज भी बाधा रहित हो विश्राम को नहीं पा रहा है। जब आप सतीदेव के शव को ढो रहे थे, उस समय पग पग पर कुचली जाती हुई व्याकुल पृथ्वी आज भी उस व्याकुलता को छोड़ नहीं पा रही है। हे वृषभध्वज, इस समय ना स्वर्ग में ना पाताल में कोई ऐसा प्राणी है जो आपके क्रोध और शोक से व्याकुल ना हुआ हो, अर्थात सभी व्याकुल हैं। इसीलिए शोक और क्रोध का त्याग कर आप हमें शांति प्रदान करें। आप अपने में आत्म स्वरूप को जानकर अपने आप को धारण करें, यानी संयत करें। और यह सती देवी भी देवताओं के मान से 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर त्रेता युग के प्रारंभ में वहीं पुनः आपकी पत्नी होवेगी। मार्कंडेय जी बोले, ब्रह्मा द्वारा ऐसे कहे जाने पर शिव कुछ समय के लिए ध्यानस्थ और मौन हो गए। तब अमित तेजस्वी नीचे मुख किए हुए विनम्र ब्रह्मा से कहें। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मदेव, जब तक मैं सती वियोग से उत्पन्न शोक से पार नहीं पाता, तब तक आप मेरे साथ रहकर शोक को दूर कीजिए। हे विधि, उस अवसर पे मैं जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ वहाँ आप भी जाकर मेरे शोक का नाश कीजिए। मार्कंडेय जी बोले, तब लोकेश ब्रह्मा ने वृषभ वाहन शिव से ऐसा ही हो कहकर उनके साथ कैलाश पर जाने का मन बनाया। जब शिव ब्रह्मा के सहित कैलाश पर्वत पर जाने को उत्सुक हुए, तो इसे देखकर नंदी, भृंगी आदि जो उनके प्रमुख गण थे वहां आ गए। तब ब्रह्मा के सम्मुख वृषभ उसी भांति स्थित हुआ जैसे गैरिक लाल पर्वत के समीप श्वेत बादल खड़ा हो। तब वासुकी आदि जो सर्प थे, उन्होंने शिव के सिर एवं भुजाओं आदि स्थानों पर शीघ्र जाकर यथास्थान सुसज्जित किया। तब ब्रह्मा, विष्णु तथा सती के पति महादेव शिव सभी देवताओं के साथ हिमालय पर्वत पर गए। तब अपने सभी मंत्रियों सहित नगर से बाहर आकर हिमालय ने अपने यहाँ औषध प्रस्थ से पधारे श्रेष्ठ देवगणों का स्वागत किया। तब वे देव समूह नागरिकों तथा सचिवों सहित हिमालय द्वारा पूजित हुआ और श्रेष्ठ देवगण भी पूजा प्राप्त कर प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात वही हिमालय की नगरी में शिव ने औषधि शिखर पर गौतम ऋषि की पुत्री विजया को सखियों के साथ देखा। उसने भी सभी श्रेष्ठ देवों को प्रणाम किया तथा आक्रोशवश शिव से अपनी मौसी सती के विषय में पूछते हुए कहा, हे महादेव, मेरी सती मौसी कहाँ हैं? आप उनके बिना सुशोभित नहीं हो रहे हो। हे तात, यद्यपि आपने उन्हें भुला दिया है, फिर भी वे मेरे हृदय से दूर नहीं हटती। प्राचीन काल में उसने जब क्रोध में आकर अपने प्राणों का परित्याग किया था, तभी मैं शोक रूपी कांटे से बिंध गई थी और आज भी सुख नहीं पा रही हूँ। ऐसा कहते हुए आंचल से मुंह ढककर वह बहुत रोई और रोते रोते पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गई। श्री कालिका पुराण में शिव विषाद वर्णन नामक 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकायै नमः।